हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सेंस और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिछले 10 ऐसे ट्रेडिंग सेशंस देखेंगे जिनमें कि बाज़ार नीचे से ऊपर चला गया और अपने लेवल पर, यानी कि जब उसको रेजिस्टेंस मिला, जब बाज़ार हाफ सेशन में ऊपर चला गया यहाँ से इस तरह से और रेजिस्टेंस मिला, तो वहाँ से किस तरह का पैटर्न बनाया और किस तरह से लास्ट वाले सेशन में बाजार नीचे आया। इस तरह के हम लोग 10 पैटर्न देखेंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि 10 पैटर्न देखने में तकरीबन 15 मिनट तो ज़रूर लगेगा। अगर आप देखेंगे तो ज़रूर आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और मेरी तो प्रैक्टिस हो ही रही है। और लंबी वीडियो है बोल के अगर देखेंगे तो हो सकता है कुछ लैप्स हो जाए, क्योंकि मेरा मानना है जब बाज़ार नीचे से आता है, यहाँ पर देखिए ये 29 तारीख का चार्ट है और यहाँ पर 29 सितंबर को तकरीबन 1:45 बजे रैली शुरू हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1:45 बजे रैली शुरू हो जाती है और 1:45 के आसपास यहाँ पर एक पैटर्न बनता है। ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं, इस सपोर्ट से और बाज़ार में एक अच्छी खासी रैली आती है, ठीक है। हायर हाई बनता है बाज़ार में और जैसे ये रेजिस्टेंस आता है, यानी कि ये कोई पुराना हाई है 44,780 कभी लगा होगा बाज़ार में, तो ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस होता है जो पुराने हाइज होते हैं, ठीक है। और हाइज होते हैं या फिर बाइंग आती है, ऐसी जगह जो होती है वो मार्क करके रख सकते हैं हम लोग अपने चार्ट पे। तो वहाँ से तो यहाँ पर एक पैटर्न बना, इसको एक तो वाला स्टार्टिंग में जब बाज़ार ऊपर गया ना तो एक अलग सी बिहेवियर बाज़ार में होती है। देखिए यहाँ पर एक डोजी बना, ये डोजी बना यहाँ पर, उसके बाद हैमर बना, यानी कि अनडिसाइडेड फॉर्मेशंस हो रहे थे और उसके बाद में यहाँ पर टॉप में क्या बना, इवनिंग स्टार बना, फिर हैंगिंग मैन बना, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें ही बताती है कि बाज़ार में अब रेजिस्टेंस के पास में रुकावट आने वाली है, ठीक है। अगर तेज़ी आती है तो तेज़ी इस तरह से आती है, देखिए इस तरह से कैंडल्स बनते हैं। जब बड़े कैंडल्स के बीच में छोटा कैंडल बन रहा हो, मतलब अपोजिट कैंडल, तो ये समझ लेना ये प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल है और बाज़ार इसी के कारण रुका। उसके बाद में जब प्रॉफिट बुकिंग ख़त्म होगी तो बाज़ार वापस से ऊपर जाएगा, तो ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ पर टॉप में ऐसा कुछ नहीं है ना, प्रॉफिट बुकिंग तो है ही नहीं, बाज़ार रिवर्स करने की कोशिश कर रहा था। तो एक आप यहाँ पर ये भी ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह के विचित्र फॉर्मेशन, विचित्र खैर नहीं, लेकिन बाजार में अचानक तेजी हो रही है मान लो बाजार में, और अचानक इस तरह के फॉर्मेशंस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर ऑप्शन चेंज देखिए और रेजिस्टेंस तो है ही और आपको पता ही चलेगा। और उसके बाद देखिए बाजार तकरीबन 100-150 पॉइंट नीचे आ गया, ठीक है। ये तो है 23 तारीख का। फिर हम पीछे चलते हैं। ओके, ये 25 सितंबर का पैटर्न है। यहाँ पर 2:15 बजे वहीं सपोर्ट के पास से रैली आ जाती है, बाजार नीचे गिरता है, मतलब पीछे से भी बाजार में चला था, बाजार नीचे गिरता है और तकरीबन 2:15 के आसपास, 2:15 के आसपास, 1:30 के आसपास, 12:30 के बाद में जब मार्केट अगर मान लो किसी डायरेक्शन में चल रहा है धीरे धीरे, तो एक रैली आने की संभावना होती है, क्योंकि अगर ऊपर है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नीचे है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो इसके कारण बाज़ार ऊपर भी जाता है और इस तरह से बहुत सारे कई कारण होते हैं। तो देखिए तकरीबन 2 बजे के आसपास बाज़ार में बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी और बाज़ार ऊपर गया और रेजिस्टेंस मिल गया। वही रेजिस्टेंस है जो पुराने वाला रेजिस्टेंस है, वहाँ पर बाज़ार में देखिए एक कैंडल बनी और अचानक से 5 मिनट में एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, रेड कैंडल, यानी कि यहाँ पर अलग फॉर्मेशन हुआ है ना। वहाँ पर क्या हुआ था, पहले डोजी बना, फिर हैमर बना, फिर इवनिंग स्टार बना, इस तरह से बना था। लेकिन यहाँ पर क्या बना, बाजार चीरता हुआ रेजिस्टेंस को ऊपर जा रहा था, लेकिन नहीं कर पाया। बिल्कुल उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट सेलिंग आई और बहुत बड़ा कैंडल बना। बड़ा कैंडल बनने का मतलब यह है कि बाजार में जो बुल्स थे गंगाधरी शक्तिमान बन गए और बुल्स ही बियर बन गए। वहाँ पर इन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, क्योंकि कभी कभी टॉप में बड़ा कैंडल बनना एक खतरा होता है, ठीक है। ये भी बड़ा कैंडल है, ये भी बड़ा कैंडल है और ये भी बड़ा कैंडल है। जब टॉप में बड़ा कैंडल बन रहा हो तो ज़रूर वहाँ पर ऑप्शन चेन देखनी चाहिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बड़ा कैंडल टॉप में कैसे बनेगा, है ना। तो जब बाइंग करना है तो उन लोग यहाँ से बाइंग करेगा ना,
है ना। यहाँ से नीचे से बाइंग करेगा, या जैसे यहाँ से किया था, यहाँ से बाइंग करेगा, यहाँ से बाइंग करेगा, चीरता हुआ जाएगा। और यहाँ पर वो क्या, हाँ होता है, फोर्सफुली बाय करने का प्रयास था, लेकिन वहाँ पर रेजिस्टेंस होने के कारण यहाँ पर ज़्यादातर फोर्सफुली बाय करने का प्रयास सक्सेस नहीं होता है। सडन सेलिंग आ गई, ऑन द स्पॉट सेलिंग आ गई, और वहाँ पर इस तरह के कैंडल्स बनने लगे। देखिए यहाँ पर जब तेज़ी थी तो ये कैसे कैंडल्स बने, और जब मंदी होने लगी तो देखिए यहाँ पर विक्स, कितनी बड़ी बड़ी विक्स बनने लगी। तो ये एक हमको मजबूर करता है ऑप्शन चेन देखने के लिए। और यहाँ से आपको जैसे ऑप्शन चेन देखेंगे पता चलता है कि बाज़ार में तकरीबन 44,844 के बाद बाज़ार तकरीबन 100-150 पॉइंट इतना ही मतलब ये है, तो गिरा। ये चार्ट आपके सामने है, ये है चार्ट तकरीबन 5 सितंबर का। यहाँ पर भी बाज़ार में तकरीबन 1:30 बजे के आसपास रैली आती है, और 1:30 बजे बाज़ार वहीं सपोर्ट के आसपास से बड़े बड़े कैंडल्स बन के ऊपर चला जाता है। देखिए ये टॉप में कितना बड़ा कैंडल बन गया, और उसके बाद में यहाँ पर ये डोजी बन गया और हैमर बन गया। हैमर टॉप में बन गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हैमर बनता है बॉटम में, टॉप का जो हैमर है वो सक्सेस नहीं होता है, यहाँ पर ट्रैप किया गया। जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं ना, जो नए नए होते हैं, उनको चार्ट्स के बारे में, कैंडल्स के बारे में पता नहीं होता। यहाँ पर देखिए हैमर बन गया। मैं तकरीबन जितने बार भी हैमर देखा होगा ना, मुझे याद नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हैमर जो टॉप में बने हैं वो गिरावट का कारण वही हैमर थे, मतलब कारण हो नहीं है, उसके बाद गिरावट ही हुई है। देखिए यहाँ पर कितने बड़े बड़े कैंडल से बाजार नीचे गिरा। 45,354 के बाद बाजार जब गिरता है तो तकरीबन 200, है ना, 200 पॉइंट की गिरावट। और ये गिरावट काफ़ी है आपको 2% प्रॉफिट देने के लिए। यहाँ पर आप कहीं पर भी 2% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। जैसा कि हम अपने वीडियोस में बताते हैं कि 2% के अलावा अगर आप लेंगे तो वो रिस्की मामला हो सकता है। आपको वो प्रॉफिट लालच में ना, जैसे यहाँ पर मान लो किसी ने सेल किया होगा, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। अब उसको अगर तुरंत बेचता तो 2% मिल जाता, क्योंकि नीचे और थोड़ी सी लंबी लाइन थी, लेकिन वो और गिरने की उम्मीद में ये 2% भी चला जाएगा और उसके बाद वो लॉस में कन्वर्ट हो गया होगा, है ना। अच्छा वो छोड़िए, यहाँ पर भी किसी ने सेल किया होगा, यहाँ पर भी किसी ने पुट बाय किया होगा, तो उसको ये तकरीबन मान लो 4-5% प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन उसने नहीं लिया। एक कंडीशन है, नहीं लिया तो वापस से बाजार ऊपर चला गया था ना। ये देखिए वापस से बाजार ऊपर चला गया, तो वो जितना उसको प्रॉफिट मिल रहा था पहले, उतना उसको लॉस हो जाएगा, है ना। तो ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि जो मनी मैनेजमेंट है वो एक दिन में आपका सॉल्व नहीं होगा प्रॉब्लम। आपको बहुत साल, ज़्यादा समय तक इंतज़ार करना होगा। तो इसीलिए आपका जो पैसा है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। 2% अगर आप पर डे का भी कैलकुलेट करेंगे तो साल का हिसाब लगा लीजिए आप अपने हिसाब से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो उससे भी ऊपर चला जाएगा। जो आप एक दिन में डबल कमाने की कोशिश करते हैं ना, 1-2 बार कमा लेते हैं और उसके बाद एक दिन आता है वो सारा के सारा समेट के ले जाता है सुनामी की तरह, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर एक फॉर्मेशन होता है। पहले तो हमने देखा था कि वहाँ पर हैमर बना, फिर इवनिंग स्टार बना। यहाँ पर देखिए हैमर बना, है ना, टॉप में। वहाँ पर भी टॉप में हैमर था, यहाँ पर भी टॉप में हैमर था। और जब बाजार नीचे से आता है ना, कोई भी चीज़ आप ताकत 1 घंटे तक ताकत से धक्का मारते रहोगे, और एकदम से वो जिसको आप धक्का मार रहे हो एकदम से मान लो कि उसकी भी ताकत बढ़ गई है। आप तो उसको धक्का मार ही रहे हैं, लेकिन उसकी भी ताकत बढ़ गई है। मान लो किसी दरवाजे पे आप मार रहे धक्का, दरवाजे में एक ही कुंडी लगी थी, इसलिए दरवाजा थोड़ा सा अंदर जा रहा था, बाहर आ रहा था, अंदर जा रहा था, बाहर आ रहा था। लेकिन अब दरवाजे में 2 कुंडी लग गई, यानी कि बाजार रेजिस्टेंस पे आ गया। तो आप कितना भी धक्का मारोगे तो दरवाजा अंदर बाहर तो करेगा नहीं ना, क्योंकि दोनों तरफ से कुंडी लग गई है। तो अब दरवाजा हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से। जाहिर सी बात है लॉस किसको होगा, धक्का मारने वाले को। मतलब जो ऊपर ले जा रहा है बाजार को, यहाँ पर रेजिस्टेंस पे अगर इस तरह के फॉर्मेशंस होते हैं, बिहेवियर मार्केट दिखाता है, तो बाजार में जाहिर सी बात है वहाँ पर से गिरावट आनी ही है, और आराम से यहाँ से आप 2% ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे वीडियोस मैंने मार्केट में नहीं देखे हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ, कई सालों से मैं भी देखता हूँ वीडियोस, अभी भी मैं लोगों को फॉलो करता हूँ।
तो मैंने तो नहीं देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो दिख रहा है, आपकी किस्मत से आपके सामने आ गया है सच में, तो ज़रूर देखिए इस पूरे वीडियो को, क्योंकि आपको 10 बार के ऐसे पैटर्न्स के बारे में ये वीडियो बताएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि आहा, पिछली बार ऐसे हुआ था, उसके पिछली बार ऐसे हुआ था, उसके पिछली बार ऐसे हुआ था। यानी कि टॉप में कैसे बिहेवियर मार्केट में दिखती है वो आपको पता चलेगा, है ना। और 10 बार का एनालिसिस कोई मजाक एनालिसिस नहीं है, बहुत बड़ा एनालिसिस है ये। बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे बाजार में, एक बार आपको बताएगा कि टॉप में ऐसे होता है, लेकिन हम इस वीडियो में क्या बता रहे हैं, 10 टाइम पीछे पीछे जा रहे हैं हम, 10 टाइम। और 10 टाइम में कितनी बार बाजार गिरा, तकरीबन सारे ही बार बाजार गिरा, क्योंकि मैंने रैंडमली नहीं लिया है। मैंने जब ये मार्किंग किया था ना, तो रैंडमली नहीं किया है, मैंने लगातार पीछे चला गया डे टू डे और देखा जिस दिन का डेट जैसे लैप्स हो गया, जैसे कि मान लो आगे कौन सा, शायद 5 सितंबर का देखा था, ये 4 सितंबर का है। 4 सितंबर में ऐसे ही हुआ होगा ना, ये नहीं है। तो ये 4 सितंबर में नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि उसके पहले हुआ होगा या उसके पहले हुआ होगा, कुछ कोई चीज़ तो छूटी नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम रैंडमली नहीं लिए, लगातार लिए, कंटिन्यूशन में लिया है। तो जो भी पैटर्न हमने देखा टॉप में, एक आधा ही पैटर्न होता है जो न्यूज़ बहुत अच्छी होती है उस दिन, वो चीरता हुआ ऊपर चला जाता है, वो आपको पता चलेगा उस दिन, क्योंकि हर समय बड़े बड़े कैंडल्स ही बनते हैं। और जब इस तरह से कोई न्यूज़ नहीं है, बाज़ार नॉर्मल अपना चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में टॉप में जाता है तो गिरता ही है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आती है ना। और हाँ, ये है, ये देखिए यहाँ से बाज़ार तकरीबन 1:30 बजे के आसपास मूवमेंट आती है, और 1:30 बजे के आसपास ये तारीख है 1 सितंबर। देखिए 1 सितंबर के बाद ऐसा जो सीन है वो आया था 5 सितंबर को, ठीक है, 5 सितंबर को आया था, इसके बीच में नहीं आया था, इसीलिए हमने नहीं देखा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, 5 सितंबर में भी बाज़ार नीचे आया था टॉप से, अब देखिए 1 सितंबर में भी ऐसे ही हुआ, यहाँ से गया बाज़ार में एक तेज़ी आई, और कैंडल थोड़ा सा छोटा हो गया, क्या मैं बड़ा कर लेता हूँ हल्का सा, ओके। बाज़ार यहाँ से 1:30 बजे के आसपास मूवमेंट दिखाता है और ऊपर चला जाता है। देखिए यहाँ पर ये विक्स है ना, ये ज़्यादा वो नहीं है, और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है, उसके बाद हरा कैंडल बना, प्रॉफिट बुकिंग है, फिर हरा कैंडल बना है, लेकिन ये यहाँ टॉप में गया। यहाँ पर आप पहचान नहीं पाओगे, यहाँ तो ये भी कैंडल वैसे ही है ना ये कैंडल भी इस कैंडल के बराबर है, दोनों के दोनों कैंडल सेम है ना, ये थोड़ी सी बड़ी है। तो इसमें पहचानने वाली चीज़ ये है कि सबसे पहले आप रेजिस्टेंस पे देखिए। हाँ, रेजिस्टेंस के पास इस तरह की कैंडल बनती है और ऊपर से गिरावट भी दिखा रही है, यहाँ पर रिजेक्शन दिखा रही है, और पहले वाले कैंडल से बड़ी है, जा रही थी वो फोर्स के साथ में। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे बुल्स हैं जो कि गंगाधरी शक्तिमान वाले हैं, ऊपर जाके हम तुरंत उस प्रॉफिट बुक करेंगे और तुरंत सेल साइड में भी ट्रेड लेंगे। ऐसे भी होते हैं ट्रेडर, है ना, बुल्स भी होते हैं और बियर्स भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बुल्स अलग होंगे और बियर, बुल्स है तो वो बुल्स ही रहेंगे जन्म भर या शाम तक, ऐसा नहीं है। बुल्स भी बियर बन जाता है और बियर ही बुल्स बन जाता है, गंगाधर ही शक्तिमान होता है, ऐसा ही है बाजार में। तो यहाँ से फिर देखिए कि बड़ा कैंडल बना, रेजिस्टेंस के पास है, नीचे से वीकनेस दिखा रहा है, नीचे से ऊपर से रिजेक्शन दिखा रहा है, और रिजेक्शन दिखाने के बाद यहाँ पर आप इस तरह से अगर देखा जाए तो ज़्यादा पहचान नहीं पाओगे। यहाँ पर यही है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर है, बाइंग प्रेशर है, ऐसे में बाज़ार ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, इसमें हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। कैंडल का पैटर्न देख के आप स्टॉप लॉस ही हिट होगा ऐसे कंडीशन में, बाकी हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नीचे से बाइंग है, ऊपर से सेलिंग है, तो क्या बता सकते बाजार कहाँ जाएगा। ऐसे में कंटिन्यूसली ऑप्शन चेन को रीड करना होगा। कोई तो ऐसा फॉर्मेशन आएगा, कोई तो ऐसा डेटा आपको दिखेगा कि पुट साइड में वो डेटा कमज़ोर होता हुआ नज़र आएगा, है ना, पुट साइड में कमज़ोर होता नज़र आएगा, और कॉल साइड में वो डेटा क्या है, बढ़ता हुआ नज़र आएगा। यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है, एक बार देखा आपने, अगले मिनट में देखा तो आपको लगा पता कि बाजार अब तो नीचे गिरेगा, और वहाँ से ट्रेड ले लिया आपने, 2% लेके खा पी के साइड हो गए, है ना, ये है। तो कभी कभी आपको कैंडल पैटर्न में समझ में नहीं आता। वैसे यहाँ पर हैमर बन गया था, डोजी बन गया था यहाँ पर, ये जो कैंडल है डोजी है, लेकिन ये काफ़ी समय के बाद बना है ना, काफ़ी समय के बाद भी आप नहीं कह सकते टॉप पर ही बना है, उसके बाद भी बाजार
44,501 के बाद में जब गिरता है तो तकरीबन 44,400, हाँ 100 पॉइंट तो गिरता है। मतलब आज तक जितने भी हमने अभी तक पैटर्न देखे हैं वो तकरीबन 100 पॉइंट तो गिराए हैं। 100 पॉइंट गिराएंगे। अगर आप डेल्टा 0.4 0.10 भी देखेंगे तब भी आपका 2% कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक मेरा जो है अध्ययन है यही कहता है, डेल्टा अगर एट द मनी है तो आपका 0.5 तो रहेगा ही रहेगा। यानी कि 100 पॉइंट बाजार गिरा तो आपका 30-40 पॉइंट ऑप्शन के जो है प्रीमियम्स है वो बढ़ते हैं और कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गिरावट में अगर किसी ने पुट लिया होगा तो 30-40 पॉइंट छोड़िए, 20 पॉइंट तो ले लीजिए। 20 पॉइंट में छोड़िए, हम तो 2% वाले हैं, हमको तो 2 ही पॉइंट की ज़रूरत होती है ना। अगर 100 रुपये का ऑप्शन है तो 102 रुपया, अगर वहीं 400 रुपये कीमत है उसकी तो 408 रुपया, है ना। तो यही है, तो 408 रुपया ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 100 पॉइंट गिरते समय रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाता है, वहाँ से रिटर्न आता है, कोई रेजिस्टेंस को टच करते ही रिटर्न आता है, कोई रेजिस्टेंस से पहले ही वापस घूमता है। यहाँ पर ये जो एरिया है ना, इस एरिया में आप कहाँ से घूम सकता है बाजार, ये पता लगाने के लिए कंटिन्यूसली ऑप्शन चेन को रीड करना होता है। ठीक है, बगर ऑप्शन चेन का हम लोग जो, जैसे मैं वीडियो बताता हूँ आपको कि ऐसा होगा वैसा होगा, बगर ऑप्शन चेन का अगर आप देखेंगे तो सक्सेस शायद कम मिलेगी। क्योंकि कैंडल जब फॉर्म होते हैं, पैटर्न जब बनते हैं, तो पैटर्न बनते हैं वो डेटा के ऊपर से बनते हैं, और डेटा एक ही जगह आपको मिलेगा ऑप्शन चेन के ऊपर। तो इसीलिए ऑप्शन चेन देखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो पैटर्न के ऊपर, ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी पहले वहीं देखते हैं। ये देखिए, अगर हम ट्रेंड लाइन पे भरोसा नहीं करते तो ये हम क्यों खींचते रहते हैं। देखिए, पहले आधे घंटे का जो कैंडल बनता है उसका हाई और लो मार्क किया हुआ है यहाँ पर हर जगह आप देखेंगे तो वहीं किया हुआ है। देखिए, मैं करके रखता हूँ, जैसे जैसे मुझे समय मिलता है मैं हर बार ऐसे ही करता हूँ, ताकि पता चलेगा आपको हाई लो के बारे में ना। हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसी से ट्रेंड लाइन जन्म लेती है। ट्रेंड लाइन में बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिलता है ट्रेंड लाइन को फॉलो करने से। लेकिन सिर्फ ट्रेंड लाइन नहीं है, आपको डबल प्रोटेक्शन चाहिए ना, ऑप्शन चेन का डेटा भी देखना ज़रूरी है। यहाँ पर भी वही चीज़ हो गई है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए, वीडियो लंबी हो सकती हैं, वीडियो लंबी होने से मतलब नहीं है। अगर आप मार्केट में पैसा कमाने के लिए आए हैं तो आपको समय नहीं देखना चाहिए। यही हम लोग मिस्टेक करते हैं। हम लोग कम समय में ज़्यादा आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं ना, कम समय में, कि हम कितने टैलेंटेड हैं। ऐसा नहीं होगा, समय लगेगा, समय उचित समय पर उचित काम होगा। काम जो एग्जीक्यूट होता है उसका भी अपना समय होता है। ठीक है, आप कोडिंग करते टाइम पे ही तुरंत आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। एक स्टेप बाय स्टेप आपको लाइंस लिखनी पड़ती हैं, उसके बाद फाइनल यस और नो, जब वो कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है तब आपको रिजल्ट मिलता है ना। तो कंडीशन ट्रू करने तक आपको बहुत सारी कोडिंग करनी होती है। तो आपको इस मार्केट में भी बहुत सारी कोडिंग करनी पड़ेगी। कोडिंग मतलब प्रैक्टिस। ये मनी मैनेजमेंट है भाई। यहाँ पर देखिए 1:30 बजे के, वहीं 12:30 बजे के बाद क्या है, ये मार्केट का क्या है, एक वो हुआ है, मतलब प्रचलन है। जब शुरू का जो सेशन होता है वो भी एक तेजी का होता है, तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट जितना भी होता है। उसके बाद हल्का सा मंदी का होता है, क्योंकि ये मार्केट पता है किस पे चलता है, जिन लोगों के पास पैसा है ना, जिन लोगों के पास पैसा है वही तो लोग मार्केट को चलाते हैं ना। तो पैसे वाले कौन होते हैं, या तो बिजनेस कर रहे होंगे या तो फिर नौकरी कर रहे होंगे, है ना। ये है। अब खाली आदमी बैठा है घर में, पैसा तो नहीं आएगा ना उसके पास, या तो उसका बिजनेस होगा या तो फिर नौकरी होगी। तो जब बिजनेस वाला है तो थोड़ा बहुत समय अपना मार्केट में भी देता होगा, बिजनेस में भी देता होगा। और शुरू से आ रहा है कि भाई कुछ मंदी का सेशन होता है बाजार में, हल्का फुल्का, तो वो यही सेशन होता है। और उसके बाद 1:30 बजे के बाद लोग अपना, बहुत सारा लोग रिलैक्स होने लगता है। और कोई लंच ब्रेक में, कोई कैसे ब्रेक में, हम भी ऑफिस में से 2 बजे के आसपास आते हैं तो हमको भी उसके बाद ही समय मिलता है, तो हम भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर वोलेटिलिटी बढ़ती है, और वो वोलेटिलिटी या तो बाज़ार को ऊपर ले जाती है या तो फिर नीचे ले जाती है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बाज़ार नीचे से ऐसे कितने सेशन हैं जो बाज़ार लास्ट सेशन में अपने रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे आया है ना।
तो यहाँ पर भी एक ये तारीख है, ये कौन सी तारीख है मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी मैं बताऊंगा लास्ट में आपको जब ये इरेज करूंगा। तो यहाँ पर भी बाजार ऊपर गया, बड़ा कैंडल बना, एक ही कैंडल बना बड़ा, ठीक है। चार्ट हमारे पास 5 मिनट्स का है, तो एक ही कैंडल बना, देखिए टॉप में वो भी, और यहाँ पर टॉप कितना दूर है, 625 पॉइंट दूर है बस। ये जो टॉप आप देख रहे हैं ये कैंडल से सिर्फ 25 पॉइंट दूर है, ठीक है। एक झटके में जा सकता था लेकिन नहीं गया, क्योंकि उसे ट्रैप करना था। मैंने आपको पहले ही बोला कि जब टॉप में इतना बड़ा कैंडल बनता है, क्योंकि बाजार जब यहाँ से ऊपर आया, एक सस्टेन किया उसने, ठीक है। यहाँ पर रेड कैंडल भी बने, हरे कैंडल भी बीच में बने, लेकिन फिर भी बाजार इस लेवल से देखेंगे तो इस लेवल तक बाजार ऊपर ही है ना। एक एक रियल स्ट्रेंथ आप ये कह सकते हैं। लेकिन ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ये टॉप में बनने का क्या मतलब है ना। रेजिस्टेंस के पास बनने का कोई भी मतलब नहीं है। एक तो यही आपको डाउट में डाल देगा, और बाजार में सेशन भी खत्म होने वाला है, तकरीबन 2 बजे ऐसा हुआ है ना। 2 बजे के बाद ही ऐसा होता है, गिरावट जब आने लगती है ना, 2 बजे तक तो आपको 2 सवा 2 बजे तक तो ऐसे लगता है कि बाजार ऊपर ही जाएगा। उसके बाद बाजार में माहौल चेंज होता है, अपना गंगाधरी शक्तिमान बन जाता है और बाजार को नीचे ले आता है। तो ये अपने आप में एक डाउट भरा कैंडल है, जो टॉप में एक हरा कैंडल बनता है, ठीक है। अगर इतना मजबूत कैंडल होता तो इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाना चाहिए था, नहीं गया। तो ये दूसरा कैंडल फिर बना, इसका टाइम खत्म हो गया, दूसरा कैंडल बना, और दूसरा कैंडल गया, टॉप के पास गया, और टॉप के पास जाने के बाद में उसने क्या किया, देखिए कौन सा फॉर्मेशन है, ये कौन सा फॉर्मेशन है, ये है इवनिंग स्टार, ठीक है। ये जो पैटर्न है इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। टच से नीचे करके आ गया, तो इसी से आपको पता लग गया कि बाजार अब नीचे जा सकता है। तुरंत अपना ऑप्शन चेन देखिए, यहाँ पर वहीं पीई साइड का जो डेटा है वो आपको कमज़ोर दिखेगा, और सीई साइड का डेटा आपको मिलेगा मजबूत, ठीक है। यानी कि अगर 2 लाख का है तो 2.5 लाख होगा, 3 लाख होगा। यहाँ पर 2 लाख है तो 1.25 लाख होगा, 1.5 लाख होगा, इस तरह से होगा। तो वहाँ से डेफिनेटली आप ट्रेड ले लीजिए। और ये भी मूवमेंट 44,600 से जब नीचे गिरा तो ये गिरता है 44,450, यानी कि 150 पॉइंट की गिरावट देता है। 100 पॉइंट से तो कोई नीचे गिरा ही नहीं है। अगर आपको मिनिमम 100 पॉइंट भी आप पकड़ लेंगे ना, तो 2% आराम से प्रॉफिट ले सकते हैं लास्ट में भी। तो ये है मेरा तो फंडा यही है। जब भी जितनी बार भी, चाहे मेरे को आज से 10 साल के बाद आप पूछेंगे ना, तब भी मैं यही बोलूँगा कि प्रॉफिट लेना है ना सिर्फ 2%। अच्छा, यहाँ की गिरावट जो है वो अजब सी गिरावट है। अभी तक जितने भी आपने टॉप से बाजार गिरता हुआ देखा वो कुछ अलग था। यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस ये भी है और एक रेजिस्टेंस ये भी है, ठीक है। तो दो बार थोड़ा नज़दीक रेजिस्टेंस आया है। तो बाजार में देखिए एक zigzag पैटर्न चला। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ऐसा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एक तरह से देखेंगे तो एक W पैटर्न भी बनता है। और बाजार में देखो आप, ये रेजिस्टेंस की लाइन है, रेजिस्टेंस से एक पहले एक स्ट्रेन बनाता है बाजार। देखिए यहाँ पर ये एक हाई ही आप कह सकते हैं, है ना। जो भी है एक रेंज यहाँ पर बनी है और बाजार इसको तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन नीचे आ रहा है। पहली बार भी ऐसा हुआ, दूसरी बार भी ऐसा हुआ, और तीसरी बार जब भी आप ट्रेंड लेते हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बाजार में एक ट्रेंड लाइन हो रही है, और ट्रेंड लाइन कब पता लगाते हैं हम लोग, जैसे कि ये बाजार ऊपर गया, ये बाजार ऊपर गया, ये बाजार ऊपर गया, ये बाजार ऊपर गया, और ये कैंडल यहाँ से आ गई। जब आपको पता चला कि ये और ये कैंडल अब क्या है, जुड़ने वाली है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, ये छोटा वाला, ये कैंडल और ये कैंडल जुड़ गई और ये लाइन आगे एक्सटेंड हो गई। अब आपको पता चला कि ये ट्रेंड बाजार में चल रहा है। अब बाजार ऐसे चल रहा है, ऊपर जा रहा है। जब भी यहां से तीसरी बार बाजार इसको टच करेगा ना, आप यहां पर एक बाय ले सकते हो, एक बाय कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा तो बाजार कम से कम आधा तो जाएगा ही जाएगा। जब नीचे आना होगा तो आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको 2% प्रॉफिट देके ज़रूर जाएगा। और उसके बाद जो ट्रेंड लाइन बनेगी, जो कैंडल्स आएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो नीचे भी आ सकती हैं और यहाँ से टच करके ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। तो ऐसा होता है ट्रेंड लाइन में ना। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता चलता है कि बाज़ार में यहाँ पर इस तरह से पैटर्न बन रहा है, बाजार में एक ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ तक आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। जब आपको लगेगा कि यहाँ पर W बन रहा है तो आप आराम से उसको देखते रहिए।
और ऑप्शन चेन को तुरंत देखिए कि यहाँ पर भी ऑप्शन चेन को देखने का समय था, यहाँ पर भी देखने का समय था और यहाँ पर भी देखने का समय था। यहाँ पर भी आपको पुट साइड का जो डेटा कमज़ोर दिख गया होगा, यहाँ पर भी आपको पुट साइड का डेटा कमज़ोर दिख गया होगा, कॉल साइड का मजबूत दिख गया होगा और यहाँ पर भी दिख गया होगा। चाहे आप यहाँ पर भी मान लो सेल किया होगा तब भी आपको प्रॉफिट तो मिल गया, यहाँ पर भी सेल किया होगा तब भी प्रॉफिट मिल गया, और यहाँ पर जिसने किया सेल उसको तो तगड़ा ही प्रॉफिट मिल गया, है ना। लेकिन इतना इंतज़ार भी नहीं करना है, इतना इंतज़ार भी नहीं करना है, इतना इंतज़ार भी नहीं करना है, केवल इंतज़ार करना है 2% कब मिलेगा। हाँ, ये एक पैटर्न है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ। ये इसमें कोई भी पैटर्न जो इस तरह से टॉप से आके गिरा हो और मैंने उसे छोड़ दिया हुआ, ऐसा नहीं है। और लगातार मैं दिखा रहा हूँ और लगातार जितने भी टॉप में बाजार जब लास्ट में, एक्चुअली ये वीडियो जो है वो है कि बाजार बंद होते समय टॉप से और रेजिस्टेंस के पास कैसे बिहेव करता है। इस तरह के हमने पिछले 10 पैटर्न देखे हैं, 10 से भी ऊपर मैंने देख के रखे हैं, लेकिन आपको 10 ही बताऊंगा। वो सभी में रेजिस्टेंस के पास से बाजार गिरा लास्ट सेशन में, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आधा ही होगा जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ होगी मार्केट में, तो ऊपर बाजार को लेके जाएगा, लेकिन तकरीबन तकरीबन बाजार में गिरावट ही हुई है लास्ट हावर्स में। मतलब ऐसे बाजार में गिरावट हुई है जो नीचे से ऊपर जा रहा था और जा ही रहा था और लास्ट के 1 घंटे में वहां से टर्न लेता है और नीचे आता है, ठीक है, ऐसा है। कोई कोई यहीं पर क्लोज होता है, कोई कोई कहाँ होता है, तो इस तरह से ये है। तो यहाँ पर देखिए बाजार काफ़ी नीचे से तकरीबन 1 बजे से बहुत ही स्ट्रांग इरादा लेके ऊपर जा रहा है, स्ट्रांग इरादा लेके बिल्कुल वर्टिकली बाजार ऊपर चला गया। एक आप ये लगा लीजिए, इस तरह से आप लगाएंगे तो ट्रेंड लाइन ही आपको बताती है, और उसके बाद गिरा भी उसी तरह से है। यहाँ पर देखिए बाजार में तकरीबन 2:45 बजे के आसपास में क्या होता है, एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का बनता है। इन्वर्टेड हैमर है ये, इवनिंग स्टार टाइप का है ना, पहले हैमर बनता है, देखिए यहाँ पर हैमर है ना। जब ये बड़ा कैंडल बनता है, ये देखिए कितना गजब का, ये आप ट्रैपिंग कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए ना, बीच में देखिए बाजार में वीक है, हरे कैंडल में वीक है, यहाँ पर 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 भी हरे कैंडल में वीक है, हर हरे कैंडल में वीक है। यहाँ पर से भी इस हैमर को छोड़ दीजिए, लेकिन इस हरे कैंडल में वीक नहीं है भाई साहब। देखिए इस हरे कैंडल में वीक आपको नहीं मिलेगी। मतलब क्या है, जो नया ट्रेडर है ना, नया जो ट्रेडर है वो देखेगा कि अरे बाजार में तो टेल नहीं है, इसका मतलब क्या है, बाजार में तो सेलिंग प्रेशर है ही नहीं। वो क्या करेगा, बाय करेगा। और ये जो कैंडल बन रहा है ना, ये वही है, ये जो बीच वाला हरा कैंडल बनाया है और ये जो सब कैंडल, ये दोनों ही आप कह सकते हैं, ये दोनों के दोनों कैंडल में जो रिटेलर है वो फंस चुके हैं बुरी तरह। उन्होंने देखा होगा, जो बहुत ज़्यादा समझदार होंगे ना, उन्होंने देखिए इस कैंडल में देखा होगा, इस कैंडल में देखा होगा कि अरे यहाँ से तो वीक ही नहीं है भाई साहब, यानी कि बाजार में कितनी स्ट्रेंथ है, कितने लोग बुलिश है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो गंगाधर है आगे जाके शक्तिमान होने वाला है, क्योंकि रेजिस्टेंस है यहाँ पर। क्योंकि ऑप्शन चेन अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलता, यहाँ पर पहले ही आपको अंदाज़ा लग गया कि यहाँ पर भाई विक्स बन रही है ऊपर और नीचे। यहाँ पर विक्स नहीं है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ट्रैप किया गया है, ठीक है। यहाँ पर भी हैमर बन गया ना, टॉप में हैमर तो कोई मतलब नहीं होता है। तो ये आपको संकेत देते हैं कि हम गिर सकते हैं, आप ऑप्शन चेन को पढ़ते रहिए। और जब यहाँ पर इन्वर्टेड बना, कोई एक ऐसी पीक बन जाती है जहाँ से बाजार गिरता है, उस पीक से आपको लगेगा कि बाजार गिरने वाला है। पुट साइड में क्या है, कमज़ोरी है, और कॉल साइड में मजबूती है। तो वहाँ पर कॉल साइड में मजबूती है तो वहाँ से आप आराम से सेलिंग प्रेशर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वहाँ पर आप एक सेल देके अपना 2 या 3% जितना भी है ले सकते हैं। अगर मेरे हिसाब से कहेंगे तो 2%, ठीक है। 44,200 के आसपास से बाजार गिरता है और सीधा 44 यानी कि 200 पॉइंट। अभी तक जितनी भी गिरावट हमने देखी, 100 पॉइंट से नीचे कोई भी गिरावट नहीं हुई है, 100 से ऊपर ही हुई है ना। 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट ऐसे ही बाजार गिरता है। लास्ट में जब गिरता है ना तो पैनिक सेलिंग होती है बहुत ज़बरदस्त। देखिए ना, रेड 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 रेड, सारे रेड कैंडल, तो ये बहुत भयानक सेलिंग होती है। प्रॉफिट बनता है ऐसी रैली में ही।
उसके बाद ये हो गया। अभी आगे देखते हैं कितना है, अब मुझे भी पता नहीं कितना मार्क किया है मैंने, और वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। यहाँ पर तो बाजार काफ़ी समय से रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था, काफ़ी समय से रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था। देखिए यहाँ से आ रहा था, यानी कि तकरीबन 12 बजे के आसपास से। उसके पहले बाजार ऊपर था, फिर नीचे गिरा, और उसके बाद ये उसने एक पैटर्न बनाया, एक रेंज बाउंड इलाका इसमें तैयार हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक रेंज बाउंड इलाका यहाँ पर तैयार हो गया। ओके, और उसके बाद जब वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इस लाइन को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कहीं पर भी ये लाइन को क्रॉस नहीं किया। और जब 1-1.5 घंटा हो गया, तो तकरीबन 2 घंटा हो गया, तो 2 घंटे में बाज़ार में बियर बुरी तरह हावी हो गए हैं। और इतना समय भी बाज़ार रेजिस्टेंस के नीचे रुक रहा है, इसका मतलब बाज़ार ऊपर नहीं जाना चाहता है। ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक अलग चीज़ आपको सीखने को मिल रही है। काफ़ी समय से बाज़ार रेंज बाउंड हो रहा था, 2 घंटे तक बाज़ार एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था, इसके ऊपर जाने की इच्छा दिखा ही नहीं रहा था, क्योंकि छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे थे। ठीक है, दिखा ही नहीं रहा है, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाज़ार कहीं गिरेगा तो नहीं। हाँ, लेकिन फिर उस मोमेंट का इंतज़ार करिए, डेटा रीड करते रहिए कि कौन से मोमेंट से बाज़ार गिरेगा। यहाँ पर उस रेजिस्टेंस के ऊपर तो गया ही नहीं बाज़ार, लेकिन जब बाज़ार नीचे आया तो इसी रेजिस्टेंस को फेस करने लगा। फिर जो नीचे वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस थे बाज़ार को। बाज़ार ऊपर वाले रेजिस्टेंस को तो भूल गया। 2 बजे के बाद बाज़ार जब नीचे आया, तो ये जो नीचे वाला रेजिस्टेंस है, यही उसको बहुत भारी लगने लगा, और यहीं पर उसने क्या किया, अपने पैटर्न्स देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हुआ, एक पैटर्न बनता है ना यहाँ पर, एक डिसेंडिंग असेंडिंग, कौन सा ट्रायंगल पैटर्न बन गया है, मतलब छोटा छोटा होता जा रहा है कैंडल्स ना। और उसके बाद यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बनता है, यहाँ पर भी एक हैमर डोजी, बहुत सारा मिक्स कॉम्बिनेशन हो गया, और एक झटके से गिरावट आ गई। अब इतनी तेज गिरावट आपको तभी पता चलेगी जब आप डेटा को रीड करते रहेंगे। आपके पास लाइव डेटा है तो बहुत अच्छा है, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, आपको पता चलता रहेगा हर मिनट में, है ना। हम तो देखते हैं वो निफ्टी ट्रेडर वेबसाइट में, उसको 1-1.5 मिनट के बाद अपडेट होता है। एनएससी इंडिया में तो बहुत लेट अपडेट होता है। जब बाजार यहाँ तक आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि बाजार में गिरावट होने वाली है। और कभी कभी बाजार में यहाँ से घूम गया तो लॉस में कन्वर्ट होता है। हालांकि मैंने उसमें ट्रेड किया है, एनएससी इंडिया की जो वेबसाइट है उसमें से डेटा देख के मैंने बहुत जितने भी बार ट्रेड लिया है, मुझे सब में सक्सेस मिला है, सब में सक्सेस मिला है। डेटा भले ही लेट है वो, लेकिन मिलता है, उसमें पता चलता है आपको बाजार गिरेगा। एटलीस्ट आप 2-3 बार देखोगे, उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा ना कि बाजार गिरने वाला है। भाई पहली बार आप कॉल से डेटा बढ़ रहा है, दूसरी बार भी बढ़ रहा है, तीसरी बार भी बढ़ रहा है, तो इससे तो आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा कि अब तो बाजार यार गिरने ही वाला है। हर बार डेटा बढ़ रहा है, अपोजिट साइड का कम हो रहा है ना, रेजिस्टेंस मजबूत हो रहा है, तो बाजार गिरेगा ही, और बाजार ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास है ना। लेकिन निफ्टी ट्रेडर में क्या है, आपको हर 1-1.5 मिनट में, 2 मिनट में तकरीबन अपडेट होता है। तो 2 मिनट में कहने का मतलब ये है, एनएससी इंडिया में आप यहाँ ट्रेड ले सकते थे पुट साइड का, वहीं निफ्टी ट्रेडर जैसी वेबसाइट में आप यहाँ से ले सकते हैं। ये है, तो आपको जो प्रॉफिट का चांसेस है वो बढ़ जाता है, परसेंटेज जो है वो बढ़ जाता है कि हाँ आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो यही है। तो यहाँ पर भी देखिए एक अलग ही पैटर्न में बाजार गिरा, रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था, और बाजार में एकदम से गिरावट आ गई। ये भी लास्ट हावर्स ही है। उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि हम जल्दी पहुँचेंगे ना। ये आ गए, ये आ गए। अब यहाँ से ये तारीख कौन सी है, ये है 8 अगस्त, और ये क्या है 12, यहाँ पर नहीं है, ये इसमें होगा 9, 15, ओके हाँ यहाँ पर है। तो ये कौन सी तारीख है, 8 अगस्त, और ये कौन सी तारीख है 2 अगस्त। उसके बीच में ऐसा हुआ ही नहीं। देखिए यहाँ पर 2 तारीख को बाजार में 1:30 बजे के 2:30 बजे के आसपास रैली आती है, 2:30 बजे के आसपास रैली आती है, और फिर ये रेजिस्टेंस है। एक तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर बड़ा कैंडल बनता है, बाजार ऊपर चला गया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपने अगर बाय भी किया होगा तो प्रॉफिट मिल ही गया होगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ अच्छी होती है।
तब इस तरह से होता है, लेकिन न्यूज़ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर टॉप में बड़ा कैंडल बना, पहले भी एक बार एक दिन बना था ऐसा, जब हम इसकी स्टडी कर रहे हैं इस पैटर्न की, तो पहले भी एक बार बड़ा कैंडल बना, उसके बाद भी गिरावट हुई लास्ट में। बड़े कैंडल के बाद एक कैंडल और बनता है, उसका इंतज़ार करेंगे और उसके बाद डेफिनेटली सेल कर सकते हैं। पहले भी ऐसे ही हुआ था, बड़ा कैंडल बना, उसके बाद एक दो छोटा छोटा कैंडल बना और उसके बाद बाजार थोड़ा सा गिराई। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, बड़ा कैंडल बना, फिर यहाँ पर फिर वहीं वीक कमज़ोर, और लगा लोगों को कि नहीं बाजार ऊपर जाएगा, यहाँ पर बाय किया बुरी तरह से। अब देखिए यहाँ पर जितने लोगों ने बाय किया होगा, ये हरा कैंडल है, नीचे से ऊपर गया है, इसका मतलब क्या है, लोगों ने यहाँ पर खरीदा है। और रिटेल लोगों ने यहाँ पर खरीदा होगा तो वो कितना मतलब टकला हो गया नहीं, उसका जितना बाल था झड़ गया, एक ही दिन में झड़ गया होगा उसका। जितने भी लोगों ने मतलब किया होगा कि अरे पिछले वाला कैंडल में तो स्ट्रांग बाइंग था, बहुत ज़्यादा रिटेलर ऐसे कहता है अरे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, खरीदो खरीदो खरीदो। यहाँ पर तो हम खरीदेंगे, अरे ऊपर जा रहा है खरीदो, अरे ऊपर जा रहा है खरीदो, ऊपर जा रहा है खरीदो, ऊपर जा रहा है खरीदो, और यहाँ पर गंजा हो जाओ। ठीक है, ये तो करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पर भी करेंगे, जिन लोगों के पास में थोड़ा बहुत कैपिटल बचा भी होगा ना, यहाँ पर वो लोग क्या करेगा, अरे बाजार नीचे गिर रहा है खरीदो, खरीदेगा यहाँ पर। अरे बाजार नीचे गिर रहा है खरीदो, यहाँ से ऊपर जाएगा। अरे बाजार नीचे गिर रहा है खरीदो, यहाँ से ऊपर जाएगा। अरे बाजार नीचे गिर रहा है खरीदो, यहाँ से ऊपर जाएगा। अब बताओ, यहाँ से आपने खरीदा, यहाँ से आपने खरीदा, यहाँ से आपने खरीदा, यहाँ से आपने खरीदा, कौन से लेवल से बाजार ऊपर गया? किसी भी लेवल से नहीं गया। तो ये भी एक हमारा सेंटिमेंट है। मैं भी कई सालों तक ऐसे किया, अरे बाजार नीचे जा रहा है, यहाँ से खरीदो, यहाँ से खरीदो, यहाँ से खरीदो। नहीं, बाजार जब खरीदना होगा ना आपको, तो आपको खुद ही बताएगा बाजार। देखिए यहाँ पर कैसे बता रहा है। अब ये इस टॉपिक से हटकर है थोड़ा सा, बाजार खुद ही बताता है। देखिए बाजार यहाँ से गिरा, गिरने के बाद यहाँ पर कोई भी ऐसा फॉर्मेशन दिया उसने कि मैं यहाँ पर अभी रुकना चाह रहा हूँ। जब गाड़ी तेज़ी से आती है ना, तो रुकना अगर उसे हो तो थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है उसकी, है ना, तभी आपको पता चलता है कि गाड़ी रुक रही है। लेकिन जो स्पीड कम नहीं हो रही है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये गाड़ी रुकने वाली है, और वो इतनी स्पीड से रुकेगी भी नहीं पहली बात तो। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर स्पीड से कैंडल नीचे आ रहा था। ठीक है, स्पीड से कैंडल नीचे आ रहा था, उसके बाद भी नीचे गया, है ना, उसके बाद भी नीचे गया। इतनी तेज़ी से आता हुआ कैंडल, जो कभी कभी होता भी है वैसे देखा जाए ना, तो मार्केट में जो बड़ा कैंडल बनता है ना, अगर ये मान लो तेज़ी से नीचे आ रहा है तो उतनी तेज़ी से ऊपर भी जाता है, ये है। लेकिन वो मैटर नहीं है। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े कैंडल होते, डाउनफॉल हो रहा था, और उसके बाद एक अलग सा बिहेवियर यहाँ पर होने लगा। ठीक है, और ये एक्चुअली सपोर्ट भी है, तो सपोर्ट से बाज़ार ऊपर घूमने का चांस भी होता है। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं गया बाज़ार नीचे, क्योंकि अगले दिन बाज़ार नीचे ही आया। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि जब ये लोग बोलते हैं ना कि यहाँ से अरे नीचे जा रहा है खरीदो, अरे नीचे जा रहा है खरीदो, अरे नीचे जा रहा है खरीदो, यहाँ से ऊपर जाएगा, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। जब आपको खरीदना ही है ना, तो इस तरह का बॉटम का इंतज़ार करिए। इस तरह का बॉटम का ज़्यादा लॉस नहीं देगा आपको, थोड़ा बहुत प्रॉफिट देगा ही देगा। यहाँ पर इस तरह का पैटर्न बनता है, यहाँ पर बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, यहाँ पर देखिए दोनों बन रहे, हरे भी बन रहे, रेड भी बन रहे, यानी कि बुल्स भी हैं, बियर्स भी हैं, और वो एक बेस ढूंढ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बेस बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये कैंडल बन गया, और उसके बाद में एक रेड बन गया और ग्रीन बन गया, पूरा की पूरा कैंडल। इसका मतलब ये बॉटम है, यहाँ पर बुल्स अभी है, ज़्यादा बाजार को नीचे नहीं ले जाने दे सकते हैं, मतलब बाजार नीचे ना जाए इसके लिए वो लोग तैयार हैं। और एक बॉटम भी है, बेस भी है, तो यहाँ पर आप खरीद के आराम से 2% कमा सकते हैं। यहाँ पर खरीदिए ना, चाहे आप यहाँ पर भी खरीद सकते हैं, इस कैंडल में किसी पर भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर बाजार गया है ना, यानी कि 800 से लेके तकरीबन 50 पॉइंट तो गया ही है, 2-3 पॉइंट तो देगा ही आपको। लेकिन यहाँ पर खरीदने का क्या मतलब है, तो यही है। यहाँ पर देखिए बाजार ये है 6 जुलाई का चार्ट है, और यहाँ पर भी रैली आती है तकरीबन 1:30 के आसपास, और बाजार में बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं। देखिए कितना बड़ा कैंडल बन गया है। ये कैंडल है 45,266 से लेकर 45,366, आप 200 पॉइंट का कैंडल है, और 200 पॉइंट का कैंडल ऊपर भी गया और अगले ही 5 मिनट में उतना नीचे आया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास मैंने आपको बोला है कि भाई इतना बड़ा कैंडल बनने का कोई कारण नहीं होता है। ये देखिए कितना बड़ा कैंडल बन गया, और उसी अगले पल में वो वापस चकनाचूर कर दिया बायर्स को और नीचे लेके आया, है ना। तो ये है, और ये रेजिस्टेंस है, और बाज़ार में अंतिम समय चल रहा था,
और यहाँ से बाज़ार हालांकि ऊपर की दिशा में ही गया काफ़ी समय तक। यहाँ से हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बाज़ार गिरेगा नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 44,354 और उसके बाद तकरीबन 4500 पॉइंट उसके ऊपर चला गया बाज़ार, है ना। तो 100 पॉइंट ऊपर चला गया है, तो यहाँ पर रिस्क होता है। अगर शॉर्ट अगर आप करोगे तो वहाँ पर रिस्क ही होगा, क्योंकि इतना ऊपर चला जाने के बाज़ार पता नहीं नीचे आएगा या नहीं आएगा, ये सोचता है इंसान आमतौर पर अगर ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करने वाला है तो। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑप्शन चेन देखेंगे तो ज़रूर यहाँ पर पुट साइड का डेटा है वो मजबूत होगा। जब बाज़ार नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली मजबूत होगा, लेकिन एक बार आपको संकेत मिलेगा कि पुट साइड का डेटा मान लो 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और उसके बाद अचानक से 1,90,000 हो गया है और वो यहाँ पर उस समय प्राइस है, ठीक है, 1,90,000 हुआ है। यहाँ से यहाँ तक बाज़ार आया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, है ना, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर अचानक 2 लाख का 1,90,000 हुआ, तो यहाँ पर आपको संकेत ज़रूर मिलेगा कि बाज़ार नीचे जाएगा, है ना। और वहाँ पर सी साइड में भी वही होगा। अगर मान लो कि यहाँ पर 2 लाख ओपन इंटरेस्ट था, 2 लाख ओपन इंटरेस्ट था और अचानक यहाँ से यहाँ तक जैसे कि पूरा ये बाज़ार नीचे से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से ये ओपन इंटरेस्ट कम ही हो रहा था, है ना। 5 लाख होगा, 4 लाख होगा, 3 लाख हो गया, फिर लास्ट में 2 लाख हो गया। अब 2 लाख का जैसे ही ये 2 लाख 5 यानी कि 50,000 होगा, 2 लाख 10,000 होगा, ऐसा अगर हो गया और वो स्टेज ये हो गई, तो ये देखिए ये एक स्टेज हो गया, ये एक ओपन इंटरेस्ट हो गया और ये ओपन इंटरेस्ट हो गया। ये दोनों में क्या है, दोनों में एक साथ इंडिकेशंस मिल रहा है कि पुट साइड का डेटा कमज़ोर हो गया, कॉल साइड का मजबूत हो गया। इसका मतलब बाज़ार गिरेगा, तो बाज़ार गिरेगा तो गंगाधर शक्तिमान बन जाते हैं और उसके बाद यहाँ से आप आराम से ट्रेड ले सकते हैं। वैसे इतना रेजिस्टेंस के ऊपर जाने के बाद अगर आप ऑप्शन चेन नहीं देखोगे तो फंस सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी ट्रेड लेंगे आप आराम से फंसोगे, आप डेफिनेटली फंसोगे, क्योंकि लास्ट का टाइम है। ओपन इंटरेस्ट एक तो वैसे ही कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, ओपन इंटरेस्ट नहीं वॉल्यूम कम हो जाता है। जो ओपन इंटरेस्ट चाहे कितना भी बढ़े, वॉल्यूम आपका कम हो गया ना, तो प्राइस जो है प्रीमियम्स बढ़ते नहीं है, ठीक है। चाहे बाजार कितना भी गिरे फिर प्रीमियम बढ़ेगा नहीं उसका, पुट साइड का। बाजार कितना भी ऊपर जाए कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है। तो ये सब वॉल्यूम के ऊपर ही चलता है। तो ये है, यहाँ पर भी एक अलग सी गिरावट आपको देखने को मिलती है हमको, है ना। बाजार थोड़ा सा ऊपर भी चला गया है इसको पार करके और उसके बाद वहाँ से नीचे आया है, क्योंकि इतना रेजिस्टेंस देने के बाद में यहाँ पर देखिए इस तरह के कैंडल्स बनते ही बनते हैं। ये 10 पैटर्न का वीडियो है, समय तो लगेगा ही। अगर मार्किंग करने के लिए ना ये जो पैटर्न है मुझे तकरीबन 2-3 दिन लग गए, क्योंकि मैंने देखा कि उसके बाद कौन सा पैटर्न है, उसके बाद कौन सा पैटर्न है, कोई छूटना भी नहीं चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, रैंडमली भी नहीं लिया है, लगातार लिया है, तो ये लिया। और मुझे ये चीज़ समझने के लिए भी कई साल लग गए हैं कि हाँ यहाँ से ऐसे होता है। धीरे धीरे समझ में आता है, आपको भी समझ में आएगा। जब मैं चार्ट्स अपने रूम में लगाया ना सारे के सारे, तब मुझे लगा यार ये कैसे सीख पाएंगे यार भाई साहब। हर दिन नया चार्ट लगने लगता था, हर दिन नया चार्ट बाजार में भी। यार किस तरह से सीखेंगे हम लोग ये। लेकिन धीरे धीरे आपको एक चीज़ समझ में आती है, फिर दूसरी समझ में आती है, फिर तीसरी समझ में आती है। अब देखिए मैं चार्ट का पैटर्न देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत बार ऐसा ऑप्शन चेन का डेटा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, मैं ऐसे ही ट्रेड ले लेता हूँ। तो मुझे पता लग गया अब चार्ट का इतना मतलब चार्ट बोलता है आपके साथ में। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट देना पड़ेगा आपको। सपने में आना चाहिए चार्ट, जैसे गब्बर सिंह आता है ना, सपनों में आता था ना, तो वैसे चार्ट सपनों में आना चाहिए, तब वो कुछ देगा। देखिए यहाँ पर ये है 4 जुलाई का और ये 12 बजे के बाद रैली दिखाता है और उसके बाद देखिए शानदार गिरावट, ज़बरदस्त। ये देखिए एक रैली और रैली के बाद यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, ये हाई है, इसी ज़माने का ऑल टाइम हाई है 45,658। तो मैंने ये डॉटेड लाइन में दिखाया था। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर भी ट्रैप किया गया लोगों को, यहाँ पर वीक नहीं है, इसका मतलब लोगों को लगा बुल्स को कि बाजार ऊपर जाएगा, यहाँ पर खरीदारी किया। अब किस मुंह से उसको प्रॉफिट मिला होगा, बताओ बताओ ना आप।
यहाँ पर जो टॉप में खरीदारी किया भाई साहब, उसको कहाँ प्रॉफिट मिला होगा यार, बहुत गजब की बात है। यहाँ पर ये खरीदारी का समय है नहीं, ये इसको वॉच करो, ओपन इंटरेस्ट को देखो, पैटर्न को देखो। यहाँ पर देखिए तुरंत रेड बन गया, तो इसका मतलब क्या है, रिजेक्शन आ गया, रिजेक्शन आ गया ना। 3 लगातार ग्रीन कैंडल और उसके बाद तीसरी कैंडल पे भाई साहब खरीद रहे हैं, तो पैसा बहुत ज़्यादा है ना। गरीबों को दान करो, इससे अच्छा तो। और उसके बाद देखिए रेड कैंडल बनता है और उसके बाद ऑप्शन चेन। यहाँ पर तो मुझे ऐसा कोई फॉर्मेशन नज़र नहीं आ रहा है जिससे आप कैंडल से देखिए पता लगाओ कि बाज़ार गिरेगा। ये ऑप्शन चेन का डेटा ही आपको बताएगा। तो हमने ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स देखे हैं जो ज़्यादातर आपको कैंडल ही बताती हैं कि गिरेगा, लेकिन तकरीबन सभी के साथ आपको ऑप्शन चेन का डेटा मैच करना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि बाज़ार गिरेगा या ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन चेन ज़रूर बताएगी कि पीई साइड का डेटा जो है वो ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है और कॉल साइड का जो डेटा है वो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो इसके बाद इसका मतलब ये है कि गंगाधर शक्तिमान बनेगा और बाजार को नीचे गिरा देगा। तो काफ़ी ज़्यादा गिरा, 45,658 के बाद जब बाजार गिरता है तो 45,200 यानी कि 400 पॉइंट की गिरावट मिलती है। ठीक है, तो इतनी बड़ी रैली अगर आप खोओगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर आप चाहोगे भी ना 2%, तब भी नहीं मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा। यहाँ पर देखते हैं अब ये लास्ट है या कौन सा है। इसके बाद ये भी है ना, ये तो खैर बीच में हुआ है। भाई साहब मैं एक फिर रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो में क्या है, कितना समय हमको लगता है आप देख ही रहे हैं। और ये रियल एनालिसिस है, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने 2 मिनट में सट्टे में ये कर दिया और बार बार बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब मत करो, आप देखो सीखो, फंसो मत बस बाजार में फंसो मत। फंसाने वाले बहुत लोग हैं। यहाँ से तो गिरा है बाजार, लेकिन क्या है, बीच में गिरा है 1:30 बजे के आसपास में। हम लोग लास्ट सेशन का वीडियोस बना रहे हैं कि लास्ट आवर्स में, मतलब 2:30 बजे के बाद, 3 बजे के बाद, 2 बजे के बाद बाजार में किस तरह से गिरावट आती है, किस तरह से फॉर्मेशन होता है। ये बीच में करने से क्या है, देखिए यहाँ पर अभी 1:45 हो रहे हैं, मान लो 1:45 रहे। वैसे इसको भी हम नोट किया है मेरे ख्याल से, हाँ, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है इसको नोट करना, क्योंकि 1:45 हो रहे हैं। मान लो यही मान लो 1:30 बजे बाज़ार नीचे आता, तो 1:30 बजे के बाद में बाज़ार के पास अभी भी 3.25 घंटा, 3 2.25 घंटे हैं। 2.25 घंटे के बाद बाज़ार रिवर्स भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए वो पैटर्न हम लोग नहीं लेते, देखिए, लेकिन फिर भी इसको हम ले लेते हैं क्योंकि 2:45 और 2 में ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर देखिए तकरीबन 1:30 बजे 2:45 बजे बाज़ार में अच्छी खासी रैली आती है, अच्छी खासी रैली आती है। उसके बाद रेजिस्टेंस काफ़ी ऊपर है। यहाँ से देखें तो रेजिस्टेंस तकरीबन अंदाज़ा लगाएं तो अब 44,000 और 150 पॉइंट ऊपर है। ये कोई कारण बनता भी नहीं है वैसे, लेकिन कभी कभी ये भी ध्यान में होना चाहिए कि भाई 150 पॉइंट नीचे से भी बाज़ार नीचे आ सकता है। जब 150 पॉइंट ऊपर से बाज़ार नीचे आ सकता है, वहाँ पर जाके घूम के, तो फिर बाज़ार 150 पॉइंट रेजिस्टेंस अभी ऊपर है और उसी को फेस करते हुए वहीं से नीचे से घूम सकता है। ठीक है, ये भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है और वो भी एक कंडीशन थी 150 पॉइंट ऊपर जाके बाज़ार नीचे आया। आज ये कंडीशन है कि रेजिस्टेंस ऊपर है लेकिन बाज़ार 150 पॉइंट नीचे से ही घूम गया है और बाज़ार यहीं से घूम जाता है। तो यहाँ पर भी आपको एक बिहेवियर देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर डोजी बनेगा या फिर हैमर बनेगा, है ना। यहाँ पर आपको इन्वर्टेड इवनिंग स्टार देखो यहाँ पर बन रहा है। ये इवनिंग स्टार ही है ये, लेकिन पक्का इवनिंग स्टार नहीं है, लेकिन है इवनिंग स्टार। उसके बाद आप ऑप्शन चेन को रीड करिए, रीड करने के बाद देखिए 44,000 और 44,000 के बाद जब गिरावट आती है, ये भी इसी ये अगले दिन का है, गिरावट आती है तो तकरीबन ये देखिए 43,750 यानी कि 250 पॉइंट। जितनी बार भी बाजार गिरे हैं वो 100 पॉइंट से ऊपर ही गिरे हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर गिरे। 100 पॉइंट से नीचे तो कोई गिरा ही नहीं है लास्ट सेशन में। तो ये है, हमने देखे हैं 10 ऐसे पैटर्न जो कि ट्रेडिंग आवर्स के लास्ट आवर्स में यानी कि 2 बजे के बाद रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद वो कैसा बिहेवियर दिखाते हैं। तो ज़्यादातर 10 में से 10 पैटर्न भी हमने देखे। तो 2 बजे के बाद जब वो हाई को टच करने लगते हैं या फिर रेजिस्टेंस को फेस करने लगते हैं तो तकरीबन वहाँ से गिरावट ही हुई है। एक भी पैटर्न, सिर्फ मैंने एक दिन वो देखा था
जिस दिन चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा था, तो उस दिन बाजार रेजिस्टेंस के पास था, रेजिस्टेंस को तोड़ के भी ऊपर चला गया, और भी एक रेजिस्टेंस आया, उसको भी तोड़ के ऊपर चला गया। वो एक ही दिन मैंने देखा। बाकी आपने देखा कि 2-3 महीने में हमने 10 पैटर्न को देखा, किसी भी पैटर्न में ऐसा नहीं हुआ कि वो बाजार रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया और वहाँ पर क्लोज हुआ। आपको सिर्फ टॉप को फाइंड आउट करना है और वहाँ से बेचना है और प्रॉफिट कमाना है। ये था इस वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम भी अपना जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आप भी ऐसा चाहते हैं तो फिर आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।